हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव ने टिट फॉर टैट की राजनीति की है, जैसे को तैसा वाली राजनीति। उनके पास पैसा भी अब पैसे से क्या, पैसा से खरीद लेंगे, खरीदारी विधायक कैसे बिकेंगे? विधायक बेच लेंगे और क्या करेंगे, आज बेच लेंगे, कल तक बेच लेंगे, लेकिन आने वाला वक्त तो विपक्ष का ही है। विपक्ष आज शांत बैठा है। शिंदे पे यही आरोप आज तक लगता है। बिल्कुल पैसे खा गए। बिल्कुल, पैसे खा जाएंगे ना। बीजेपी पार्टी सत्ता में, डबल इंजन की सरकार चल रही, पैसे खाएंगे। अखिलेश के पास भी पैसा है। अखिलेश के पास पैसा है, तभी तो कह रहे हैं कि आई से यहाँ संपत्ति इनके पास है, तभी तो अखिलेश यादव को जो है लगातार गिरफ्तार की तलवार लटक रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि अखिलेश यादव जो सीएम कुर्सी की आप बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी खतरे में है, आज अखिलेश यादव वही राजनीति कर रहे हैं जो बीजेपी करती है। टिट फॉर टैट की राजनीति में मैं जिक्र कर रहा था। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आज बातचीत करेंगे चचा शिवपाल की। चचा शिवपाल जब से उन्होंने समाजवादी पार्टी में वापसी की है, उनके तेवर भी बदल गए, यानी कि खुली चुनौती योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। उससे पहले जब डिंपल यादव पर, यानी कि वो यूपी में वैसे भी डिंपल भाभी से फेमस है, जब उस पर बीजेपी के एक नेता ने अभद्र टिप्पणी की, अब शब्द का इस्तेमाल किया, यूं मानो कि अखिलेश से ज्यादा बुरा चचा शिवपाल जी को लग गया। उन्होंने क्या कहा, उंगली दिखाकर बीजेपी और भाजपाइयों से पूछा कि 99 बार आपकी गलती को मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद नहीं सुनने वाला हूं, न बख्शने वाला हूं। और उसके बाद से ऐसा क्या हुआ कि चचा शिवपाल इन दिनों जो है पूरी तरीके से आग बबूला है योगी सरकार पे। इसके मायने हम समझने की कोशिश करेंगे, तलाशने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि अखिलेश यादव जब से चचा शिवपाल के घर पर गए, उनसे मुलाकात की, मीटिंग की, और उसके बाद उनके महासचिव बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई कि समाजवादी पार्टी के वो महासचिव बन सकते हैं। वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे की भी जिम्मेदारियों की बातचीत हो रही है। क्या यही वजह तो नहीं है कि चचा शिवपाल इन दिनों जो है पूरी तरीके से योगी को लाल आंख दिखा रहे हैं, यानी कि उनके तेवर में बदलाव है? और इस वक्त हमारा अब देख रहे हैं कि निकाय चुनाव में सीएम के कुर्सी को भी लेकर, निकाय चुनाव को लेकर, आरक्षण, तमाम मसले को लेकर किस तरीके से समाजवादी पार्टी यानी सपाई और भाजपाइयों के बीच में एक अजीबोगरीब ही जो है मसला चल गया है। चलिए इन सब के बीच में सबसे पहले तलाशने की कोशिश करते हैं कि चचा शिवपाल के इस तेवर की वजह क्या है। अचानक से वो बदल कैसे गए, अचानक से उनके तेवर में बदलाव कैसे आ गया, ये बहुत सवाल है जो जानना बेहद जरूरी है। ऋतिक मेरे साथ मौजूद है और ऋतिक से ही पहले समझने की कोशिश करते हैं कि चचा शिवपाल के तेवर में बदलाव को कैसे देख रहे हैं ऋतिक? देखिए, चचा शिवपाल लगातार जब अपनी पार्टी प्रसपा का विलय करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उनको बहुत सारे ओहदों से दूर रखा गया। उनको कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव के पद के बराबर रखा जाएगा। इसके बावजूद भी आपने देखा कि चाचा शिवपाल को कोई बड़ा ओहदा नहीं मिला। लखनऊ में बैठक होती है, आदित्य यादव को लेकर फैसला होता है, लेकिन अभी भी आदित्य यादव को बहुत पीछे रखा गया है। तो शिवपाल यादव की हालत वही है जो योगी आदित्यनाथ ने कही थी। उन्होंने कहा था कि पेंडुलम फुटबॉल की तरह हालत देखी जा रही, वही हालत देखने को मिल रही है। लेकिन अगर अखिलेश चाचा शिवपाल को आगे नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी टूट हो सकती है। लेकिन एक सवाल तो है ना रहते कि वो बार बार ये कह रहे हैं 99 गलतियों को हम माफ करेंगे, लेकिन उसके बाद माफ नहीं करेंगे। क्या महासचिव को लेकर चर्चा हो रही है? क्या इस वजह से उनके अंदर ये तेवर आया, या फिर जो है बीजेपी ने उन्हें अपने पक्ष में नहीं लिया? क्योंकि इससे पहले ये चर्चा हो रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। क्या इस वजह से खुन्नस निकाल? देखिए, बीजेपी में शामिल अगर हो जाते तो ना गिरफ्तारी की तलवार लटकती और ना ही कुछ आगे देखने को मिलता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाचा शिवपाल ने जब से समाजवादी पार्टी का आंगन थामा, तब से एक के बाद एक उनके मसले खोले जा रहे हैं, एक के बाद उनकी फाइल्स खोली जा रही हैं। और आप ये देखिए ना, चाचा शिवपाल को फुटबॉल और पेंडुलम भी तभी बुला गया जब वो प्रसपा पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए। आपने जो 99 बार की जो जिक्र किया है, आपको बता दें, यहाँ पर डिंपल यादव के लिए चाचा शिवपाल ने मुंह खोला है। डिंपल यादव के लिए ही चाचा शिवपाल आए थे। उन्होंने कहा था कि बहू अगर कुछ गलती होगी तो तुम ही देखना अब अखिलेश को। तो वही सारे नतीजे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी तानाशाही तो कर ही रही है और चाचा शिवपाल को एक तरफा देख रही है। ऋतिक, एक सवाल आखिरी में ये लेना चाहता हूं कि अगर चचा शिवपाल महासचिव बन जाते हैं या फिर कुछ भी बन जाते हैं, क्या निकाय चुनाव में जीत दिला पाएंगे? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दिला पाएंगे? क्या उम्मीदें कर सकते हैं? बिल्कुल अहम सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि मैनपुरी खतौली क्यों जीते? क्योंकि चाचा शिवपाल थे। चाचा शिवपाल समझते हैं कि एमवाई समीकरणों को कैसे मजबूत करना है। चाचा शिवपाल समझते हैं कि एमवाई समीकरण तो घर का है, लेकिन ब्राह्मण, शाक्य, जो अन्य समुदाय है, उनके वोट बैंक को कैसे खींचना है। और तीसरी बात मैं आपको यहाँ पर यह कहना चाहूंगा, चाचा शिवपाल राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं और चाचा शिवपाल को ऐसे ही जो नहीं सेनापति कहा जाता था। यहाँ पर चाचा शिवपाल को मुलायम सिंह यादव का सेनापति कहा जाता था। उसके साथ साथ ये कहा जाता है कि चाचा शिवपाल जो है नेताजी के दाहिने हाथ हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी भूमिका निभा रहे हैं और जो भतीजे उनके अखिलेश यादव उनकी पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश की जिम्मेदारी बनती है कि चाचा शिवपाल को अहम पद दें, उनको आगे रखें।
लेकिन एक सवाल ऋतिक ये है कि जो सीएम योगी के खतरे की जो बात बताई जा रही है कुर्सी की, वो कहाँ तक ठीक है दावे करना समाजवादी पार्टी की, या फिर इसको एक अफवाह के तौर पे ही ठीक है? देखिए, अफवाह इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अखिलेश यादव ने वही राजनीति की है जो राजनीति बीजेपी वाले करते हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव ने टिट फॉर टैट की राजनीति की है, जैसे को तैसा वाली राजनीति। उनके पास पैसा भी था। अब पैसे से क्या, पैसा से खरीद लेंगे, खरीदारी विधायक कैसे बिकेंगे? विधायक बेच लेंगे और क्या करेंगे, आज बेच लेंगे कल तक बेच लेंगे, लेकिन आने वाला वक्त तो विपक्ष का ही है। विपक्ष आज शांत बैठा है। शिंदे पे यही आरोप आज तक लगता है। बिल्कुल पैसे खा गए। बिल्कुल, पैसे खा जाएंगे ना। बीजेपी पार्टी सत्ता में, डबल इंजन की सरकार चल रही, पैसे खाएंगे। अखिलेश के पास भी पैसा है। अखिलेश के पास पैसा है, तभी तो कह रहे हैं कि आई से यहाँ संपत्ति इनके पास है, तभी तो अखिलेश यादव को जो है लगातार गिरफ्तार की तलवार लटक रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि अखिलेश यादव जो सीएम कुर्सी की आप बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी खतरे में है, आज अखिलेश यादव वही राजनीति कर रहे हैं जो बीजेपी करती है। टिट फॉर टैट की राजनीति में मैं जिक्र कर रहा था। यहाँ पर बीजेपी पार्टी ऑफर देती है। देखिए, दिल्ली एमसीडी में ऑफर दिया जा रहा है कि आइए आप कांग्रेस को, पार्षद को खरीदा जा रहा है, तो वही यहाँ पर जो है, यहाँ केशव प्रसाद मौर्य से कहा गया है, साथ में ब्रजेश पाठक से कहा गया है कि आप 100 विधायकों को लेकर आइए, पार्टी बनाइए, सीएम बन जाइए। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बड़ी अच्छी चाल खेल रहे हैं यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक। यानी कि विधायकों का खरीद फरोख्त का एक आरोप लगता भी रहा है और ये होती भी रही है राजनीति में। 2014 के बाद से बीजेपी के अच्छा आंकड़े रहे, लेकिन जैसे जैसे राज्यों में गिरावट आती गई, सरकार को तोड़ते हुए हम सब ने देखा कि कई ऐसे जगह जहां पे गैर बीजेपी की सरकार रही है टूट गई। लेकिन उसके बाद से अब यूपी में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम जो है अफवाहें फैलाई गई। समाजवादी पार्टी ने दावे किए, इसको लेकर हजारों सपाही सड़कों पे भी आ गए, कई जेल भी गए, ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे एक अहम बात रही वो ये कि चाचा शिवपाल की घर वापसी हुई और उसके बाद जो है एक अलग ही तेवर समाजवादी पार्टियों के भी देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ क्रांति भी मौजूद है। क्रांति से एक दो सवाल समझ लेते हैं। क्रांति, इन सवालों को कैसे देखा जाए? चाचा शिवपाल के तेवर में बदलाव को किस अंदाज से समझा जाए सियासी तौर पर? देखिए, चाचा शिवपाल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो इस चुनाव के बीच में जो है कैसे भी करके अखिलेश यादव को एक बड़ी जीत दिला सके, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बाद आपने देखा कि उनका मन जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से ही बदल गया। पहले वो जिस पार्टी के बिल्कुल विपक्ष में खड़े थे, अपनी पार्टी छोड़ने के बाद अपनी ही पार्टी के विरोध में खड़े हो गए थे, वो नेता एक बार फिर से अपने पार्टी का जो है विलय करने के बाद उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पर जो है उन्होंने अपने तेवर एकदम से बदल दिए अखिलेश यादव के लिए। और आज अखिलेश यादव के लिए जो अपने तेवर बदलने के बावजूद भी उनको कोई खुशी, उनको कोई संतुष्टि उस पार्टी में नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के वो बयान तो ये दे रहे हैं कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई पार्टी में जगह मिले या ना मिले। लेकिन आप देखिए कि उनके चेहरे से वो चीज़ झलकती है। जब वो स्टेज पे बैठे थे यहाँ पर डिम्पल यादव के साथ में, डिम्पल यादव बातें करती है लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी को लेकर के ऐलान नहीं करती है, तो वो पीछे के दरवाजे से निकल के चले जाते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो है वो इस बात को लेकर के बयान ज़रूर कर रही है कि उनका मन तो है कि समाजवादी पार्टी को आगे लेकर के जाए, लेकिन उनका मन ये तब कर रहा है जब उनको कोई पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिले। ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा और आखिरी सवाल, जो 99 बार गलतियों की माफी की बात कही, इससे क्या, इस बयान से जो चाचा शिवपाल ने दिया, क्या योगी सरकार पर या बीजेपी सरकार या डबल इंजन सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप खुद देखिए, चाचा शिवपाल ने जब जैसे समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो उसका फर्क ये पड़ा कि मैनपुरी में बड़ी जीत मिली। आज वो बयान दे रहे हैं और बयान के तौर पर चाहे अखिलेश यादव चाहे वो जेल के बाहर खड़े होकर के बात कर रहे हो या शिवपाल यादव अपनी रैलियां कर रहे हो और उसमें वो तमाम बातें रख रहे हो, तो आप देखिए ना कि जो लोग वहाँ मौजूद होकर के सुन रहे हैं, उन्होंने अपने मन से कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत चेंज करने के बारे में सोचा हुआ है कि चलिए इधर नहीं इधर देंगे वोट। और अभी शिवपाल यादव का जो बयान आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी नेताओं को ऑफर दे रहे हैं। उस जगह पर शिवपाल यादव जो है वो पीछे बैठ के रणनीति बना रहे हैं। तो देखिए, आज उनके हर एक बयान के अपने मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि वो बयानों के जरिए नेताओं को अपने साथ कर रहे हैं, साथ ही ऑफर के जरिए भी नेताओं को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति। वाकई में यानी कि यूपी की सियासत इन दिनों नदी के पानी की तरह है, ऊपर से पूरी ठहराव, लेकिन धारें जो पानी की हैं वो एक दूसरे को काट रही हैं। यानी कि अब कौन किसका खेल बिगाड़ेगा, कौन किसका खेल बनाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में चाचा शिवपाल की वापसी से समाजवादी पार्टी में कुछ बदलने वाला है? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।